वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ मित्रा के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी टीम के साथ आया हुआ हूं बस्ती ज़िले के पेकोलिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव जलालाबाद में। जलालाबाद गांव में एक सरकारी नर्सरी पड़ती है और इस नर्सरी में जो ठेकेदार हैं यहाँ पे कुछ काम करवा रहे हैं। इस चलते यहाँ के बगल में ही नर्सरी के बगल में पड़ने वाले मोहम्मद अली का घर पड़ता है जस्ट नर्सरी के बगल में। तो आइए सबसे पहले पूछते हैं मोहम्मद अली से कि इनकी परेशानी क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अली। तो आपकी समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये कि सर मेरा घर है नर्सरी के बाहर। हाँ? और यहाँ पुलिया बना रहे हैं। अच्छा। और कह रहे हैं कि इसको हटाने के लिए। अच्छा, ये कौन कह रहा है? अब पता नहीं कौन आए थे साहब, नाम तो नहीं जानते हैं। जो भी अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपना घर यहाँ से हटा लीजिए। हाँ। अच्छा, ये बोले थे कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर लो। व्यवस्था कर लो। हाँ। तो आपने उनसे ये बताने की कोशिश किया कि आपका घर नर्सरी के ज़मीन में नहीं है? नहीं, उनसे नहीं बताया। आपने उनसे ये चीज़ बताया नहीं? उनसे मैं बात नहीं किया। अच्छा, मतलब ये तो आप बताए होंगे ना कि मेरा ज़मीन ये नर्सरी के ज़मीन में नहीं है घर मेरा। हाँ जी। और 25 साल से मैं रह रहा हूँ। अच्छा, आप पिछले 25 साल से यहीं पे रह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ग्राम सभा जलालाबाद के ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। मैं प्रधान जी से भी इस संबंध में जानकारी हासिल करना चाहूँगा। प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। रुआब अली। प्रधान जी, क्या मामला है? इनका कहना है कि ये नर्सरी के बाहर इनका घर पड़ता है और जबकि अधिकारियों का यह कहना है कि इनका जो घर है वो नर्सरी के ज़मीन में है। नर्सरी के बीच में चकमार्ग है जी। अधिकारी का कहना है कि यहाँ चकमार्ग नहीं है जी। और जहाँ तक इनका बाउंड्री आता है इसके सामने गाटा संख्या 327 जी, ये मुन्नी देवी का ज़मीन है जी। और इसके सामने रोड है, पिच रोड जी। इसके पीछे नर्सरी है जी। ये बिना अभिलेखीय निरीक्षण किए जी ये एस्टीमेट उल्टा सीधा बना दिए। अब नर्सरी में जाने के लिए दो रास्ता बनाए हैं, एक तो यहाँ कह रहे हैं बनाने के लिए, इधर एक वहाँ, जबकि ये मुन्नी देवी का ज़मीन है। ये जो रास्ता मतलब सभा की ज़मीन है ना ही नर्सरी की ज़मीन है। जी जी। ये जैसे एक पुलिया बना दिए मुन्नी देवी की ज़मीन में, जी। यहाँ क्या ज़रूरत है दूसरे ज़मीन में बनाने की? जी, ये गलत कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे नर्सरी का कार्य जारी है तो मेरी समझ से जहाँ भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे साइट इंजीनियर का रहना आवश्यक है कार्य समय में। इस बारे में आज तक जब भी हम इन लोगों से पूछे हैं जी, यहाँ कोई साइट इंजीनियर कुछ नहीं बताने वाला है जी। कहेंगे जो हमको कहा गया हम वो कर रहे हैं। केवल वर्कर यहाँ। हमारा भी दायित्व है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण हो रहा सही ढंग से हो जी। अब हम जब पूछते हैं कि भैया ये कैसा निर्माण कर रहे हो जी, कहेंगे भैया आप जहाँ जाना है जाइए, हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। जी। कितना मोटाई कितना चौड़ाई क्या है, क्यों कच्चा ईंट लगा रहे हो, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, बस सब लोग चुप मार लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि अधिकारी का किसी का नंबर दीजिए, सीधा कहेंगे किसी का नंबर है नहीं हमारे पास। तो ये चीज़ कौन यहाँ पे कार्य करने वाले वर्कर कहते हैं या यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर कहते हैं? कोई नहीं है, साइट इंजीनियर वगैरह कोई यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। साइड इंजीनियर होते तो उनके पास एस्टीमेट जरूर रहता जी। और एस्टीमेट हम 10 साल से प्रधान खुद देख करके उसको समझ लेते कितना ऊंचा क्या है क्या नहीं है। जी जी। तो एस्टीमेट तो दिखाएंगे नहीं आज तक। तो यहाँ पे कोई, जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। शायद कभी कभार आते होंगे या नहीं भी आते होंगे, कार्य ऐसे ही कागजों में जारी किया गया है। हाँ, हमने एक पुलिया निर्माण हुआ है जी। आप देखेंगे बाहर से दिखेगा 18 इंची स्लैब जी, जबकि उसमें अगर चेक किया जाए जी ड्रिल मार करके जी, तो उसकी ढलाई 5 इंच का हुआ है। केवल बाहर से दिखा दिया 18 इंची, अगर उस पर ड्रिल मारा जाएगा तो मात्र 5 इंची ढला हुआ है। जी। हाँ। साथ ही साथ प्रधान जी से कुछ जानकारी और हासिल करना चाहूँगा। जैसा कि सुनने में आया है कि आज यहाँ पे जिला उद्यान अधिकारी भी आए हुए थे। हाँ, आए थे। तो प्रधान जी, आपने उनको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश किया? हाँ, उनसे बात किया हमने जी। उनसे कहा सर हमारे ग्राम पंचायत में निर्माण हो रहा है तो हमारा भी दायित्व है कि अच्छे से निर्माण हो जी। इसलिए हम किसी से जो भी काम पूछते हैं कि क्या यहाँ कैसे हो रहा है जी। तो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं जानकारी है जी। उद्यान अधिकारी नाम ही दुबे जी थे कोई, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें आपका कोई रोल नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत में हमारे कोई भी निर्माण हो रहा है जी। हमारी भी जिम्मेदारी है। रोल तो मैं कह रहा हूँ सही तरीके से निर्माण हो। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे, एक बार देखा जाएगा जो भी कंक्रीट डाला गया है या जो
पुलिया का निर्माण हुआ है उसको भी हम लोग थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिम्मेदार होना चाहिए बताने। आप यहाँ पे कार्यरत हैं, आप यहाँ के वर्कर हैं? हाँ, लेबर चार्ज। लेबर इंचार्ज हैं आप? तो यहाँ पे कोई साइट इंजीनियर उपलब्ध है, मौजूद है मौजूदा समय पे? कहाँ हमेशा नहीं रहते हैं, मतलब जब भी काम होता है तब नहीं रहते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कार्य जारी है, वर्कर काम कर रहे हैं आपके, तो मौजूदा समय पे साइट इंजीनियर कहाँ हैं? वो गोरखपुर होंगे। गोरखपुर होंगे? काम यहाँ पे जारी है, साइट इंजीनियर गोरखपुर? ऐसा नहीं रहते हैं, देख के चल जाते हैं, समझा के अपना। अच्छा, कितने दिन पे आते हैं? तो हफ्ता में आते हैं। हफ्ता में एक आध दिन आते हैं? कितने देर के लिए आते होंगे ये? 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं। 1-2 घंटा। क्या नाम है इनका? उनका नाम तो याद नहीं है। यहाँ पे कार्य, जैसे कि ये कार्य जारी है, तो मौजूदा समय पे कोई इंजीनियर या कोई साइट इंजीनियर, कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई तो होगा कि जो बताएगा काम करना कैसे है। ये चीज़ बताने वाला कौन है यहाँ पे? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जलालाबाद गांव में जो नर्सरी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे निर्माण कार्य तो जारी है, वर्कर लगातार काम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइट इंजीनियर या इंजीनियर जेई कोई भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कार्य हो रहा है और कार्य होते हुए कोई आकस्मिक घटना हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, तो आप लोग रिपोर्ट किसको करेंगे? किसको इसकी सूचना किसको देंगे? करेंगे। किसको? तो कैसे करेंगे ये चीज़ आप? फ़ोन नंबर से करेंगे, फ़ोन कर लेके। तो फ़ोन नंबर से जैसे करेंगे आप, तो फ़ोन नंबर आपको मिलेगा कहाँ से? नंबर चाहिए तो है उनका नंबर। तो नंबर दीजिए। 42 85 60 42। इनको फ़ोन लगाइए। हेलो। हाँ भैया बोलिए। हाँ नमस्कार भैया, मैं आशीष मिश्रा बोल रहा हूँ न्यूज़ मित्र इंडिया से। जी भैया बोलिए। आपकी यहाँ पे क्या पोस्ट क्या है? हमारा पोस्ट खुद नहीं, हम ठेकेदार वहाँ के हैं। अच्छा, आप ठेकेदार हैं यहाँ के। हाँ। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काम जारी है, लेकिन यहाँ पे कोई इंजीनियर या कोई जेई उपलब्ध नहीं है, इस बारे में क्या कहना है? जेई बैठ के काम नहीं करवाते, जेई डायरेक्शन देता है, ठेकेदार लेबर काम करते हैं। नहीं, कोई काम हो रहा है तो बिना इंजीनियर के कैसे कोई काम हो सकता है? इंजीनियर ने एस्टीमेट दिया, इंजीनियर हमको ड्राइंग दिया, इंजीनियर उस ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है। अच्छा, तो ये लेबर लोग इस काम को करने के लिए ये लोग सफिशिएंट जानकारी रखते हैं? बिल्कुल जानकारी रखते हैं। सर्टिफिकेट थोड़ी, लेबर को सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है, मिस्त्री को सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है, मुस्लिम वालों को। जी, कोई विभाग सर्टिफिकेट देता है क्या? नहीं, तो अगर ऐसे बगैर सर्टिफिकेट, बगैर इन चीज़ों के काम होता तो फिर इंजीनियर लोग क्या करते? इंजीनियर लोग का क्या काम है फिर? तो भैया इंजीनियर जो है बैठ के, इंजीनियर क्या होता है ये बताइए पहले। अच्छा, इंजीनियर क्या होता है इसकी जानकारी नहीं है आपको? ना, हम तो नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि साइट का प्रभारी होता है, साइट पे वो देखता है। नहीं, प्रभारी नहीं। जैसे मेरी समझ से जहाँ भी कोई कार्य हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अब वहाँ पे सीमेंट कौन सा डालना है, या मान लीजिए कोई सरिया लग रही है तो किस गेज की सरिया लगेगी, या जैसे कि यहाँ पे सीमेंट और मसाले बनाए जा रहे हैं तो मसाले कैसे बनाए जाएंगे, कौन से ग्रेड का इसमें सीमेंट लगेगा, इन चीज़ों की समझ एक इंजीनियर को ही हो सकती है। ये आप जो है इंजीनियर से बात करेंगे तो बताएगा। अच्छा, तो इंजीनियर साहब का नंबर है आपके पास? इंजीनियर का नंबर भैया हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? इंजीनियर साहब का नंबर किसके पास होगा? इंजीनियर साहब का नंबर जो उद्यान का जो अधिकारी होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उद्यान के इंजीनियर हैं। हाँ। भाई बाकी PWD RS के इंजीनियर है नहीं वो। जी। क्या नाम है इंजीनियर साहब का? का नाम कोई सिंह करके हैं। अच्छा, नाम नहीं पता है, क्लियर नहीं पता है? नहीं, RS सिंह लिखते हैं। अब पूरा फुल फार्म उसका हम नहीं जानते हैं। रमाशंकर सिंह भी हो सकते हैं। अच्छा। रवि सिंह भी हो सकते हैं, ऐसे ही मतलब उनका है। RS सिंह। पता करिए थोड़ा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्रधान जी कि यहाँ पे कुछ लोग लगातार आ जा रहे हैं, तो इसका क्या मामला है? और क्या ये रोड मतलब नर्सरी की रोड है या ये नॉर्मल ग्राम सभा की रोड है? नहीं, ग्राम सभा की रोड है, चकमार्ग है। अच्छा, ये चकमार्ग है। चकमार्ग संख्या 468 है। यहाँ पीछे में जो कुछ घर दिख रहे हैं मुझे, ये कौन से ग्राम सभा के घर हैं? ये जलालाबाद के करीब होंगे 25 घर।
इसी रास्ते से लोग जाते हैं। ये मेन मार्ग में यही जोड़ता है। ये इन लोगों का मुख्य मार्ग है। अगर ये बंद कर दिया जाए तो इन लोगों के निकलने का कोई रास्ता नहीं, उचित रास्ता कोई नहीं बच रहा है। नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ के कुछ अधिकारीगण इस रोड पे यहाँ पे गेट और सामने गेट लगा के इस रोड को भी बंद करने की बातें कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सही है। इसके लिए हम करीब 3-4 महीने से दौड़ रहे हैं जी। ये डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिए थे जी, एसडीएम साहब के पास दिए थे, सांसद जी के पास गए जी, एमएलसी ये यदुवंश यादव जी, क्या नाम है उनका, सुभाष यदुवंश जी, उनके पास भी गए थे जी। इसके लिए हम काफ़ी दिन से दौड़ रहे हैं जी। लेकिन उद्यान अधिकारी और ठेकेदार का कहना है इसको हम बंद करेंगे। अच्छा, मेन रास्ता आने जाने का ये बंद कर देंगे। और साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश शासन से ये विनती करता हूँ कि इस बन रहे नर्सरी के कार्यों का जांच होना चाहिए और यहाँ पे जो आ रही समस्याएं हैं इनको दूर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक आम आदमी की, एक सिंगल आदमी की समस्या नहीं है, ये पूरे गांव की समस्या है। अगर इस रोड को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पे तमाम घर ऐसे हैं जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो इस रास्ते और इस नर्सरी की जांच की विनती के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ।